करिश्मा, ये तो मेरे हस्बैंड की आवाज है। अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम ना अलमारी में छुप जाओ जल्दी से। करिश्मा, करिश्मा। तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? ऑफिस नहीं गए क्या? अरे वो मैं बैग भूल गया यार। बैग? कौन सा बैग? अरे ऑफिस का बैग, तुम्हें तो दिया था रखने, तुमने मेरे सामने तो अलमारी में रखा। रुको मैं खुद ही ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं रुको ना, वो मुझे याद आ गया कि मैंने बैग अलमारी में रखा था। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, थक गए होंगे। अरे नहीं, मैं पानी वानी नहीं पीऊंगा, वैसे यार बहुत लेट हो गया हूँ। तुम जल्दी से बैग दे दो बस। ठीक है, मैं लाती हूँ। ठीक है, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबराए भी? नहीं नहीं, वो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इस वजह से मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो एसी चला लो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। चला गया हूँ। हाँ, बाहर आ जाओ। यार तुम्हारा पति इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अरे वो उनका बैग रह गया था, इसलिए बैग लेने आया था। और आज तुम बाल बाल बचे हैं, नहीं तो भांडा ही फूट जाता हमारा आज तो। हाँ सही बोल रही हो। और तुम एक काम करो ना, अपने पति से डाइवोर्स ले लो। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरे तुम टेंशन मत लो, ले लूंगी, लेकिन मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा। अगर मैं खुद से डाइवोर्स लूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कम से कम 50% तो हमारे पास होना चाहिए ना, तभी तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। बोल तो तुम सही रही हो। बस सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो मौका हाथ में लगेगा ना, तुरंत डाइवोर्स दे दूंगी। उसके बाद तुम और मैं। सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट लगा देना। ठीक है। अच्छा, तो इनका बाहर अफेयर चल रहा है, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट, ये तो मेरे लिए अच्छा है ना, अब तो मैं आसानी से डिवोर्स ले सकती हूँ और प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मेरे नाम, वो भी अफेयर के नाम से। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुनो, तुम ऑफिस जा रहे हो? रोज सुबह ऑफिस ही जाता हूँ, तो ऑफिस ही जाऊंगा। नहीं, मुझे लगा कहीं और जा रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगा, पागल हो गई हो क्या? अरे अरे, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं बस ये बोल रही हूँ कि शाम को जल्दी आना घर। क्यों, कुछ खास बनाओगी क्या? हाँ, इतना खास कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ओह, ऐसा क्या बनाने वाली हो? वो तो तुम्हें शाम को पता चलेगा, सरप्राइज है ना। ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। सुनो, एक बात बतानी है तुम्हें। हाँ बताओ। ये तो अच्छा हुआ, कुछ करना भी नहीं पड़ा और काम भी हो गया। हाँ,
सही बोल रहे हो। ये तो वही बात हो गई ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब जैसे शाम को घर आएगा ना, डाइवोर्स पेपर पे ना उसके सिग्नेचर करवा लूंगी। ठीक है। चलो ठीक है, बाय। करिश्मा, पानी ले आना यार। ये क्या है? डिवोर्स के पेपर। ये क्या मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ये डिवोर्स के पेपर है, अब इनमें जल्दी से सिग्नेचर कर दो। और इसमें ये लिखा है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मेरे नाम कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया है। चलो बढ़िया है। मैं भी कब से सोच रहा था कि तुम्हें डाइवोर्स कैसे दूं। अब मेरा भी काम इजीली हो गया। और प्रॉपर्टी का क्या है? प्रॉपर्टी तो फिर कमा लूंगा मैं। ये लो। थैंक यू। करिश्मा, हाँ बोलो। कुछ नहीं, ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। तुम भी अपना ख्याल रखना। भाई सुबह तूने कॉल और मैसेज करने को बोला था, लेकिन बात नहीं बताई, क्या बात है? भाई सुन, अभी ना मेरे नंबर पे तू 1-2 बार कॉल करियो, और मैंने टेक्स्ट मैसेज में तुझे कुछ मैसेज सेंड किए हैं, उसे कॉपी करके ना व्हाट्सएप पे सेंड करियो। तू कर तो सही, मैं तुझे मिल के बताता हूँ। मिल के बताऊंगा। सब ठीक तो है ना? हाँ, उसे जाना था, हमने जाने दिया। उसकी नज़रों में हम गिर गए, बट उसे गिरने नहीं दिया। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। बजा रहा हूँ, मेरे को और भी जगह चिट्ठी देने जानी पड़ती है। ये लीजिए। माफ करिए मैडम, मैंने देखा नहीं आपको। भाई वाह, देख मुझे नहीं रहा है और देख तुम नहीं पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, लाओ मेरी चिट्ठी मुझे दो। ये लीजिए। अच्छा सुनो, मेरी ये चिट्ठी तुम पढ़कर बता दोगे क्या? वो क्या है ना, आज मैं घर में अकेली हूँ और मेरी काम वाली भी नहीं आई है। अगर वो होती तो ये चिट्ठी पढ़कर मुझे बता देती। तो क्या तुम ये मेरी चिट्ठी पढ़कर बता सकते हो? लाइए, मैं पढ़ देता हूँ। वैसे ये चिट्ठी किसकी है? ये चिट्ठी राघव त्रिपाठी के नाम से। उनकी चिट्ठी है, पढ़िए आप। करिश्मा, कैसी हो तुम? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी तुम। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ तो चारों तरफ बर्फ के पहाड़ी पहाड़ हैं, मानो ऐसे कि मैं स्वर्ग में हूँ। बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है, तुम्हारी। मैं तुम्हारी फोटो तकिए के नीचे हर रोज रख के सोता हूँ, जिससे तुम्हारे रहने का एहसास होता है। तुमसे मिलने का तो बहुत दिल करता है। मैंने कई बार छुट्टी के लिए अपील भी डाली है, पर क्या भैया? पर बॉर्डर पे जंग छिड़ चुकी है, इसलिए छुट्टी नहीं मिली। मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। और सॉरी इस बात के लिए भी कि जब ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचेगी तो तब मैं क्या भैया? बोलिए ना,
बोलिए आगे क्या लिखा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। पढ़ के बताओ ना क्या लिखा है आगे। हाँ मैडम, मैं पढ़ रहा हूँ। तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैडम, मैडम संभालिए अपने आप को, हौसला रखिए, उठिए। हाँ, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ भैया, आगे बताओ आगे और क्या लिखा है? जी मैम, ये चिट्ठी मैंने जंग में जाने से पहले अपने दोस्त को भेजी थी और मैंने उससे बोला था अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये चिट्ठी आपको दे दे। करिश्मा, मैं तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। मैडम, मुझे माफ़ करना, मैं इतनी बुरी खबर अपने मुंह से सुना रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? मुझे कोई गम नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है अपने पति पर, क्योंकि वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। हर सैनिक का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है, उसकी बीवी का सपना होता है। अगर देश की रक्षा के लिए अगर उन्हें शहीद होना पड़े ना, तो वो खुशी खुशी शहीद हो जाएंगे। और रही बात उनके वादे की, वो अपना वादा निभा तो रहे हैं, वर्दी में ना सही, लेकिन तिरंगे में घर वापस आ तो रहे हैं। सल्यूट है मैडम आपको और आपकी हिम्मत को। हर फौजी की बीवी को आपके जैसी हिम्मत चाहिए। चलता हूँ मैडम। हेलो माय लव। हटो यार, बहुत थका हुआ हूँ, खाना लगा दो। रुस्तम, देखो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है खाने में। रख दो, खड़ी क्या हो? तुम देख लो, तुम्हें क्या चीज चाहिए। और तुम? मैं भी देखता हूँ कुछ, तुम देखो। मैरिज एनिवर्सरी, मतलब तुम्हें याद था? हाँ, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। ड्रेस तो देख लो कैसी है। लेकिन ये ड्रेस तो बहुत महंगी थी ना। हमारे प्यार से तो महंगी ड्रेस नहीं है ना ये। वो हमारी पुरानी कार। वो जो उस दिन हमारी कार लेके गया था ना, वो कोई मेरा दोस्त नहीं था, कंपनी का सेल्समैन था। मैंने उसे अपनी पुरानी कार देके नई कार बुक कराई थी। अच्छा, मतलब तुम ये सब कुछ पहले से प्लान कर रहे थे? हाँ, अब एकदम से सब कुछ अरेंज थोड़ी ना होगा। थैंक यू। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना जितना मैं खुद से भी नहीं करता। लेकिन यार, बस मुझे जताना नहीं आता और मुझे दिखता है उस चीज़ से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि तुम्हें फील ना हो कि तुम अकेली हो या मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रुस्तम। प्यार जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, और वो तुम बहुत बखूबी निभाते हो।
हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर फिर तुम कुछ ऐसा कर देते हो जिससे मुझे ये लगता है तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं करता। हाँ, मेरे इतना प्यार तुमसे शायद कोई भी नहीं कर सकता। क्या अब हम लॉन्ग ड्राइव में चल सकते हैं? चलो। इतनी देर लगती है 4 किलोमीटर आने में? 1 घंटे से ऑर्डर किया मैंने। मैडम वो बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज, बस बारिश बंद होने का इंतजार कर रहा था। और तुम भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, क्या हमारा ऑनलाइन ऑर्डर करने का? सॉरी मैडम। बच्ची सो गई मेरी केक का इंतजार करते करते, कम से कम कुछ कवर ववर करके ही लाते। अरे करिश्मा यार छोड़ो, जाने दो इसे। पूरा बर्थडे ही खराब कर दिया तुमने। सॉरी मैडम। वो मैडम 520 रुपये हो गए आपके। ये लो मैडम, इस पर साइन कर दो। 1 मिनट मैडम। अरे यार कहाँ रह गए तुम? कितनी देर से वेट कर रही है प्रिया तुम्हारा। पापा आप कब आओगे? आप सुबह से गए हुए हो। बेटा बस थोड़ा सा काम रह गया मेरा, अभी आता हूँ मैं। पापा आज भी आपको काम है? आज तो मेरा बर्थडे है, अब तो 12 ही बजने वाले हैं। अब तो मेरा 1 घंटे बाद बर्थडे भी खत्म हो जाएगा। बेटा अभी आ रहा हूँ मैं, मम्मी को फ़ोन दो। एक काम करो, इसे वीडियो कॉल से हटाओ। हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है मैडम, साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम। और हाँ मैडम, एक और बात, आप ना रिव्यू में लेट मत लिखना, क्योंकि कंपनी वाले ना बारिश नहीं मानते। तुमने कुछ ज़्यादा नहीं सुना दिया उसे? अब माही तो सो गई है। अब एक काम करो, केक फ्रिज में रख दो, अब जगाएंगे तो खामखा रोएगी। क्यों? हेलो भैया, जो अभी 2078 में ऑर्डर दिया था वापस आओगे क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बार वापस आओ, आपसे एक काम है। ठीक है मैडम, अभी आता हूँ। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? प्रिया नाम है उसका। कुछ नहीं, ये केक और ये गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए, और उसको हैप्पी बर्थडे बोलना। हमारी माही तो सो गई है, तो उसके पापा उसके लिए केक और गिफ्ट कल लेकर आ जाएंगे, इसे तुम ले जाओ। लेकिन मैडम। रखो इसे। और हाँ, उस बात के लिए सॉरी जो भी मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोला। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी सी जज्बाती हूँ अपनी बच्ची के लिए, लेकिन बुरी नहीं हूँ। लेकिन तुम एक बात बताओ, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, तो तुम उसका बर्थडे छोड़कर ये सब काम कर रहे हो, ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैडम मजबूरियाँ नहीं है, जिम्मेदारियाँ हैं। और आपको तो पता ही है, दिल्ली के स्कूल की फ़ीस से लेकर यहाँ का किराया सब कितना महंगा है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। कमाल है। लेकिन मैडम इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी। अब तुम्हारी बेटी तो सोच रही होगी ना कि उसके पापा केक और गिफ्ट लाएंगे, लेकिन तुम्हें इस टाइम तो अब कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसे रखो तुम। शुक्रिया मैडम। अब जाओ भाई, या अपनी बेटी को भी सुलाओगे? ठीक है, शुक्रिया। वैसे बढ़िया काम कर दिया तुमने। कैसे? ऐसे